दोस्तों ये हैं इंडियन बैंक के क्वार्टर 4 के नंबर्स। तो आइए जानते हैं कैसे रहे हैं इस बार के रिजल्ट्स। सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न की बात करें तो लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में जो इससे कुल कमाई थी वो थी 14,624 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में थी 15,759 करोड़ की और इस बार रही है 15,855 करोड़ की। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो आपको यहाँ पे लगभग आधे % की ग्रोथ देखने को मिलती है। वहीं अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो आपको यहाँ पे लगभग 8% की ग्रोथ देखने को मिलती है। अब अगर इसी के साथ अदर इनकम को भी जोड़ देते हैं तो टोटल इनकम की बात करें तो लास्ट ईयर ये थी 16,887 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में थी 17,912 करोड़ की और इस बार हो गई है 18,599 करोड़ की। पिछले क्वार्टर से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग 4% की ग्रोथ और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो आपको यहाँ पे लगभग 10% की ग्रोथ देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिरकार इतना सब करने के लिए इस बैंक को कितना एक्सपेंस करना पड़ा है। तो लास्ट ईयर जो एक्सपेंस था वो था 12,582 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में था 13,162 करोड़ का और इस बार रहा है 13,580 करोड़ का। प्रोविजन की बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में था 1,247 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में था 1,060 करोड़ का और इस बार रहा है 794 करोड़ का। तो प्रोविजन में यहाँ पे आपको कमी देखने को मिली है और इसका फायदा हमें इसके मुनाफे में देखने को मिलेगा। तो मुनाफे की बात करें तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में था 2,247 करोड़ का। क्वार्टर 3 में था 2,852 करोड़ का और इस बार रहा है 2,956 करोड़ का। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पे करीबन 3.5% की ही ग्रोथ देखने को मिलती है। वहीं अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी 31% 31% की ग्रोथ देखने को मिल जाती है। ईपीएस की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ईपीएस लास्ट ईयर जो था वो था 16 रुपये 68 पैसे का। पिछले क्वार्टर में था 21 रुपये 18 पैसे का और इस बार रहा है लगभग 22 रुपये का। तो ईपीएस में भी हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। और अब चलते हैं इसके लिए देख लेते हैं कि एनपीए में हमें बैंक में क्या अच्छी चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि बैंक के लिए एनपीए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा नेट एनपीए। लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में जो नेट एनपीए था वो था 0.43% का। पिछले क्वार्टर में था 21% का 10.21% का और इस बार रहा है 10.19% का। तो ईपीएस में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और ये बैंक के लिए अच्छी चीज़ है।